हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। दोस्तों, आज से हम एनसीईआरटी की एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको 6 to 12 एनसीईआरटी को कवर कराया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में काफ़ी सारे एग्जाम्स आपके सामने हैं, लाइक यूपीपीसीएस का ऐसा सुन रहे हैं कि 24 मार्च में ये एग्ज़ाम आपका होने जा रहा है इस बार। तो अभी देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा आरओ का एग्ज़ाम आपका आने वाला है, और भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम हैं, नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम है, और भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम हैं जिसे आप टारगेट करके चल रहे होंगे। तो आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी किसी भी एग्ज़ाम के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, कितनी महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए इसके बेसिक्स को समझना, इसे काफ़ी अच्छे से आपको पढ़ना है, बार बार रिवाइज करना है। यहाँ पर हमारे सामने, अगर आप एक फ्रेशर हैं, अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके सामने एक चैलेंज आता है कि कैसे एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी में कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ें नहीं, क्या हमें अपने नोट्स बनाने चाहिए, नोट्स बनाएं तो कैसे बनाएं। बहुत से स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, वो नोट्स बनाते टाइम पूरी बुक को दोबारा से ही छाप देते हैं। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि नोट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, उन्हें आपको कैसे यूज़ करना है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम इस सीरीज़ में सीखने वाले हैं, और सभी एनसीईआरटीज़ को यहाँ पर हम कवर करेंगे 6 to 12। सबसे पहले हम ज्योग्राफी की एनसीईआरटी को कवर करेंगे। तो ज्योग्राफी में 6 to 12 कौन कौन सी एनसीईआरटी होती है, आज हम आपको बताएंगे। और ज्योग्राफी अपने आप में एक काफ़ी ब्रॉड सब्जेक्ट है, तो इसे काफ़ी अच्छे से आपको कवर करना है। सबसे पहले एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी की, इन्हें आपको अच्छे से पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक फ्रेशर स्टूडेंट है, न्यू स्टूडेंट है, अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो आप हमारी सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम 6 क्लास से स्टार्ट करेंगे, और जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। देखिए, आपको बता दें कि ज्योग्राफी को आप मेनली 5 पार्ट में बांटकर पढ़ सकते हैं। 5 पार्ट में आप कैसे बांटेंगे? सबसे पहले आपकी फिजिकल ज्योग्राफी होती है, आपको फिजिकल ज्योग्राफी को समझना होता है। फिजिकल ज्योग्राफी को भी आप 3 पार्ट में बांटकर पढ़ सकते हैं। एक होता है आपका भू आकृति विज्ञान, जहाँ पर आप देखते हैं कि जो बेसिक थ्योरी हैं, पर्वत कैसे बनते हैं, पठार कैसे बनते हैं, ज्वालामुखी, भूकंप, ये सारी जो भूमि से रिलेटेड चीज़ें हैं, भूमि से रिलेटेड गतिविधियां हैं, इन्हें आप भू आकृति विज्ञान में समझते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज होती है आपकी वायुमंडल को आपको समझना होता है, लाइक जलवायु विज्ञान आपको पढ़ना होता है। और तीसरी चीज है आपकी यहाँ पर समुद्र विज्ञान, तो समुद्र विज्ञान को भी यहाँ पर आपको समझना होता है। तो ये है आपकी फिजिकल ज्योग्राफी, जिसको आप 3 पार्ट में बांटकर पढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको बताया कि आप ज्योग्राफी को 5 पार्ट में बांट लीजिए। एक फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा है आपका इंडियन ज्योग्राफी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो इंडियन ज्योग्राफी को आपको अलग से कवर करना है। तीसरी है आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी, चौथी होती है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, और 5वीं होती है वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी अपने आप में एक काफ़ी ब्रॉड सब्जेक्ट है, ब्रॉड सिलेबस होता है इसका, इसे आपको अच्छे से पढ़ना होगा, और अभी से आपको इसकी तैयारी को शुरू करना होगा। देखिए, तो हमारी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, यहाँ पर हम एनसीईआरटी को काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। इसके साथ में आपको अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाने होंगे। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं ये हम आपको बताएंगे। और दूसरा, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए घटना चक्र काफ़ी अच्छी बुक होती है, तो इसके साथ में ही हम घटना चक्र को भी लगाना अभी शुरू करेंगे। आपको हमारा साथ देना है, आपको रिस्पॉन्स करना है। देखिए, क्लासेस जितनी इंटरेक्टिव होगी, जितना आपसे बातचीत होगी, उतना ही ये फ्रूटफुल होगी। तो आपकी जो भी नई डिमांड हो, आप जो भी चाहते हो कि ये सब चीज़ें की जा सकती हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, और रिस्पॉन्स ज़रूर करें। क्लास देखने के बाद आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करना है, हमसे जुड़ जाना है। देखिए, चलिए आपको बताते हैं कि ज्योग्राफी को हम कैसे पढ़ने वाले हैं। एक चीज़ आपको माइंड में रखनी है कि ज्योग्राफी को हम 5 पार्ट में बांटकर पढ़ते हैं। 5 पार्ट कौन कौन से होते हैं? जैसा कि अभी आपको बताया कि आपको फिजिकल ज्योग्राफी को कवर करना होता है, इंडियन ज्योग्राफी आपको पढ़नी है, तीसरा इकोनॉमिक ज्योग्राफी आपको पढ़ना होता है, ह्यूमन ज्योग्राफी आपको कवर करना है, और 5वां होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको कवर करना होगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपकी मैपिंग हो जाएगी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इन सभी के साथ आप मैपिंग को भी जोड़ देना, क्योंकि मैपिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के अंदर। ठीक है, मैपिंग से आपकी काफ़ी अच्छी समझ डेवलप होगी।
चलिए अभी आपको बताते हैं 6 to 12th ज्योग्राफी की कौन कौन सी बुक्स हैं जो आपको पढ़नी है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपके पास बुक्स भी होना चाहिए, अगर नहीं भी है तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये आपकी 6 क्लास की एनसीईआरटी की बुक है ज्योग्राफी की। तो 6 क्लास की एनसीईआरटी की बुक है आपकी पृथ्वी हमारा आवास। फ्रेंड्स यहाँ पर मानकर चलिए ये बुक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपके जो छोटे छोटे बेसिक्स हैं वो यहाँ पर क्लियर होते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी नॉलेज है इस बुक के अंदर। इस बुक को आपको काफ़ी अच्छे से कवर करना है। चलिए दूसरी बुक आपको दिखाते हैं 7th क्लास की। ये आपकी 7th क्लास की बुक है हमारा पर्यावरण। तो यहाँ पर आपको पर्यावरण के बारे में जानकारी मिलेगी, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। 8th क्लास की बुक आपकी ये है सामाजिक विज्ञान संसाधन एवं विकास। यहाँ पर आपको संसाधन क्या होता है, उनका विकास कैसे करना है, ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, ये किसी भी कंट्री के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे से ये समझ डेवलप होगी। ये बुक भी आपकी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये आपकी 8th क्लास की बुक है संसाधन एवं विकास। 9th क्लास की बुक है आपकी समकालीन भारत। ये मेनली इंडियन ज्योग्राफी को टारगेट करती है। तो यहाँ पर आपका इंडियन ज्योग्राफी का पोर्शन काफ़ी अच्छे से दिया गया है, इसे आपको काफ़ी अच्छे से कवर करना है। और पढ़ते टाइम आपको माइंड में सोचना है कि ये कहाँ से कनेक्ट हो रहा है। जैसे कि आपको बताया कि 5 पार्ट में ज्योग्राफी को पढ़ना है। फिजिकल ज्योग्राफी का पोर्शन है, इंडियन ज्योग्राफी का पोर्शन है। तो इंडियन ज्योग्राफी का पोर्शन आपका ये 9th क्लास की बुक काफ़ी अच्छे से कवर करती है। इसके बाद आपकी 10th क्लास की बुक है। 10th क्लास की बुक आपकी समकालीन भारत 2, ये उसी का ही पार्ट 2 है, तो इसे भी आपको अच्छे से पढ़ना है। देन आपकी 11th और 12th की बुक आती है। आप सभी ने सुना होगा कि 11th 12th की बुक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको इन्हें काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। ये आपकी 11th क्लास की बुक है भारत भौतिक पर्यावरण। यहाँ पर आपकी इंडियन ज्योग्राफी काफ़ी अच्छे से कवर होगी। तो इंडियन ज्योग्राफी का पोर्शन 11th क्लास की बुक में भी काफ़ी अच्छे से दिया गया है और 9th क्लास में भी काफ़ी अच्छे से था। इसके अलावा ये भी आपकी 11th क्लास की बुक है जहाँ पर आपका फिजिकल ज्योग्राफी का पोर्शन काफ़ी अच्छे से कवर होगा। जो बेसिक्स थ्योरी हैं फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर, तो वो आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। इसे आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। देन आपकी 12th क्लास की बुक है भारत लोग और अर्थव्यवस्था। यहाँ से आपकी जो मेनली इकोनॉमिक ज्योग्राफी है वो यहाँ से आपकी काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगी 12th क्लास की बुक से। देन आपकी एक और 12th क्लास की बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। यहाँ पर आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगी, तो इसे आपको अच्छे से कवर करना है। तो आपने देखा कि 11th और 12th में आपकी ज्योग्राफी की 2-2 बुक्स हैं, ठीक है, 2-2 बुक्स हैं यहाँ पर, इन्हें आपको अच्छे से कवर करना होगा। तो ये थी आपकी 6 से लेकर 12th तक एनसीईआरटी की बुक्स जिन्हें हम अच्छे से कवर करेंगे। इसी की हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, आपको क्लासेस पसंद आएगी। तो सबसे पहले हम 6 क्लास की एनसीईआरटी को डिस्कस करेंगे। ये आपकी 6 क्लास की एनसीईआरटी है पृथ्वी हमारा आवास। तो इसे हम डिस्कस करना कल से शुरू करेंगे। आपकी डेली क्लासेस आएंगी, रेगुलर आपको क्लास को देखना है, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है। इस सीरीज से आपको जुड़ जाना है, आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा आने वाले एग्जाम में। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।